भिखारी आजकल बहुत पैसा कमाते हैं। इनके पेशे में किसानों से और मजदूरों से ज्यादा कमाई होती है। कविता का शीर्षक है भिखारी नंबर 1। और उससे पहले मुझे एक बात याद आती है। मेरा एक दोस्त है जो किसी जमाने में एक भिखारी से जब भी मिलता था उसको 20 रुपए दिया करता था, फिर 10 रुपए देने लगा, फिर 5 रुपए देने लगा, फिर 2 रुपए पे उतर आया। तो भिखारी ने कहा, बाबूजी ये क्या बात हुई, पहले तो आप 20-20 रुपए दिया करते थे। तो बोला कैसा है कि पहले मैं कुंवारा था इसलिए 20 रुपए दे दिया करता था, फिर मेरी शादी हो गई तो मैं 10 रुपए देने लगा, फिर एक लड़का हो गया तो मैं 5 रुपए देने लगा, फिर एक लड़की हो गई तो मैं 2 रुपए देने लगा। तो भिखारी ने कहा, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे पैसों से अपना घर बार चला रहे हैं। ऐसे होते हैं भिखारी। सुनिए भिखारी नंबर 1। सड़क पे एक भिखारी भीख के लिए पीछे पड़ा था। शाम को फिल्म देखने गया तो वही भिखारी टिकट की लाइन में मेरे आगे खड़ा था। मैंने हैरानी से देखा तो वो बोला, ऐसे क्या तकते हैं, तकने की कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी चवन्नी वापस ले सकते हैं। हाँ, मैंने रोटी के लिए पैसा लिया और रोटी नहीं खाई। ये सही है क्योंकि आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है, थोड़ा मोटा हो गया हूं, लगातार आलू पराठे और मटन पुलाव खाते खाते। और मुझे पता है मोटे तगड़े भिखारी आप लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते। आपका मतलब है मैं दाल रोटी के नाम पे मांगता हूं तो मुझे दाल रोटी ही खानी चाहिए, या कि मांगने के साथ मांगने की असली वजह बतानी चाहिए। कल को चिकन बिरयानी के लिए मांगूंगा तो दे देंगे, सरसों का साग और मकई दी रोटी के लिए मांगूंगा तो दे देंगे। ढंग से खाता पीता पड़ोसी तो बर्दाश्त होता नहीं, एक भिखारी को बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं या दान में दिए हैं? अगर इन्वेस्ट किए हैं तो उसका रिटर्न है 10 लाख गुना। आपने वो गाना नहीं सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आपने 25 पैसे दिए हैं, 25 को 10 लाख से गुना कीजिए और घर जाके पॉलिसी के मैच्योर होने का इंतजार कीजिए। और अगर दान में दिए हैं तो बदले में घर भर के लिए दुआएं लीजिए। भिखारी की दुआओं में होता है बहुत असर। आपका अपना उदाहरण आपके सामने है सर। उसी चौराहे पर मेरे बाप ने आपके बाप से 1 पैसा भीख ली थी, बदले में आपके बाप को दुआ दी थी कि जा तेरा नालायक बेटा लायक बने। आप बने कि नहीं बने? ऐसे कई उदाहरण हैं। आज आप जो कुछ हैं अपने बाप नहीं, मेरे बाप के कारण है। क्योंकि जहां भिखारी है वहां दुआ है। बिना भिखारी की दुआ के कोई सुखी हुआ है? अमेरिका कोई ले लो, धन दौलत सब है, लेकिन भिखारी नहीं है वहां, तो वहां का आदमी अंदर से सुखी कहां? उधर कम्युनिस्टों ने भिखारी हटा डाले तो सारे कम्युनिस्ट देश कंगाल हो गए साले। ये हिंट इसलिए दे रहा हूं श्रीमान, क्योंकि अपनी सरकार चला रही है भिखारी हटाओ अभियान। उनको समझा देना, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे ये जमाना है, जमाने से हम नहीं। जमाने से